अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा अफसोसनाक सानहा था जो पिछले दिनों पेश आया था आदम साहबा में, जिसमें एचओ समेत जो तफ्तीशी थे उन्होंने मिलकर एक आदमी को जाँ बहक कर दिया था। अब उसकी डिटेल हमारे सामने आई है कि फ़र्दर उस पर क्या प्रोसेस हुआ है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले देखें, अमजद उस बंदे का नाम था। अमजद कत्ल केस IFA के हवाले किए जाने के बाद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमे में 2 मज़ीद संगीन दफ़ात, जिसमें 201 और दूसरी जो है 9 टार्चर, कस्टडी डील और एक्ट 2022 का इजाफा कर दिया है। और बेसिकली ये केस जो है ये FIA के हवाले कर दिया गया था। और उसके बाद वाज़े रहे इस मुकदमे में शामिल तमाम दफ़ात की कुल तादाद बढ़कर 8 हो गई है। और बताया जा रहा है जिनमें इब्तदाई FIR की दफ़ात जिसमें 302, 364, 148 और 149 शामिल हैं। इसके बाद बढ़ाई जाने वाली 2 दफ़ा के 337 और 297 शामिल हैं। और अब ताज़ा तरीन इजाफे के साथ के बाद 201 ताज़ीरात पाकिस्तान और सेक्शन 9 टार्चर एंड कस्टडी डील एक्ट 2022 शामिल हैं। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान से की गई तमाम बरामदगी भी FIA के हवाले कर दी गई है, जबकि मुल्ज़मान को 3 अगस्त बरोज़ सोमवार FIA अदालत बहावलपुर में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तो ये वो डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको पेश की है। बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जो कि इसमें बताई गई हैं कौन कौन सी दफ़ात का मज़ीद इजाफा किया गया है। अब जो है उनको जिस्मानी रिमांड के लिए सोमवार के दिन बहावलपुर जो है वो पेश किया जाएगा। एक बड़ी खबर है ईरान के हवाले से है। ईरान ने जो है वो खरी सुना दी है अमेरिका को एक बार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन बयान देते थे कि ईरान जो है वो सुलह की पेशकश कर रहा है। तो यहाँ पे उन्हें उनके वज़ीर का बयान आया है। वो बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई नया सालिस या सालसी का नया तरीक़ेकार पर गौर नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। मतलब जो बयान दे रहे थे ना, कल मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, मैंने आपको बताया था कि ट्रंप कह रहे थे कि वो हमें पेशकश कर रहे हैं, डिफरेंट ममालिक से पेशकश करवा रहे हैं कि हमारे साथ सुलह करें। तो ये ईरान ने तरदीद कर दी है उसकी। और बेसिकली जो सुलह की बात हो रही है वो ये हो रही है, तो वो है तरदीद कर दी है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी किस्म की सुलह की तरफ नहीं जा रहे और ना ही ऐसा कोई इरादा है, ना ही कोई जो इधर उधर के खलीजी ममालिक के अलावा कोई कंट्री हैं जो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। ये बड़ी न्यूज़ थी जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। उसके बाद एक बड़ा सानहा है, अफसोसनाक सानहा है जो कि सिंध में पेश आया है। बताया जा रहा है दादू में 8वीं जमात की 3 तलबा 5 लड़कियां लापता, तालिबात स्कूल जाने के लिए घर से निकली और जिनका कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। ये जो मामलात हैं पाकिस्तान में ये बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। ये पिछले दिनों भी कुछ जो है हमारे पास अगवा के केसेस थे, कत्ल केसेस थे जिसके अंदर मर्डर कर दिए गए थे अगवा करके, और ये फिर से ये काम शुरू हो गया है। अब ये सिंध के अंदर ये काम शुरू हुआ है। सिंध के अंदर भी पहले इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे। अब जो है बताया जा रहा है कि IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया है और प्रॉपर सर्च ऑपरेशंस जारी कर दिए गए हैं। सर्च टीमें जो हैं इस चीज़ को ढूंढने में लगी हुई हैं कि कहीं से जो सुराग मिले तो फिर जो है फ़र्दर अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तमाम जो हैं सिक्योरिटी इदारे जो हैं अपने काम पर लगे हुए हैं, ढूंढने की कोशिश मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। और ये वाक़या जो है वो सिंध में पेश आया है। ट्रंप की तरफ से एक बयान है। ट्रंप अक्सर इस तरह के बयान देते हैं, वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि मैं दिली तौर पर जो है वो अवाम को बड़ा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज़ को बड़ा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, मैं जंगें रुकवा रहा हूँ। यहाँ पे भी इसी तरह का उनका बयान है। कहते हैं कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मुआहदा करने को तरजीह देता हूँ। और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान करूंगा। और उधर से वो ये भी कहते हैं कि ईरान मुसलसल मुझे कह रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो। उनके वज़ीर दिफा जो हैं उनका भी मेरे साथ रब्ता हुआ है। ये ट्रंप अक्सर अपनी न्यूज़ में कहते रहते हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने उनकी आवाम के लिए जो है वो शफ़क़त का हाथ बढ़ाया है, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं टेबल पर बैठना चाहता हूँ, मैं टॉक्स करना चाहता हूँ, मामलात को हल करना चाहता हूँ। तो ये इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। मेरे ख्याल में ये बयान इसलिए दिया होगा क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फारवर्ड कह दिया है कि हम किसी तरह की भी अमेरिका के साथ किसी किस्म की सुलह नहीं करना चाहते, किसी तरह की बात नहीं करना चाहते और ना ही कोई जो है मुआहदा करना चाहते हैं। बड़ा गमगीन करने वाला सानहा है।
بڑا افسوسناک سانحہ ہے جو کہ سوات میں پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے سوات کے علاقے قبل میں خودکش حملہ، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور اس کے بعد 18 زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے جائے وقوع سے خودکش حملہ آورز کا سر برآمد، حملہ آور افغان شہری ہونے کا شبہ۔ جس بندے نے حملہ کیا اس بندے کا سر جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا، وہاں سے ملا ہے، اور اس سر سے سیکیورٹی ذرائع نے جو ہے اس کی تفتیش کرنا شروع کی، دیکھنا شروع کیا، تو اس کی جو ہے اس کو پراپر جو ہے جب اس کو انالائز کیا گیا اس سے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ کوئی افغان شہری تھا۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس طرح کے جو پچھلے دن کچھ دن پہلے بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا تھا، بلوچستان میں آئے دن یہ ہوتے رہتے ہیں، اب یہ واقعہ سوات میں ہوا ہے۔ سوات میں اس طرح سے اتنے لوگ جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں اور اتنے جو 18 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ بڑی نیوز تھی۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، فی امان اللہ۔